नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। 5 जून सोमभद्रा यानी स्वां नदी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाना, बस क्या यही हमारा सरोकार रह जाएगा? ऐसा प्रश्न किया है मेरे से कई लोगों ने, और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये शुरुआत है। तो बचपन से ही इस नदी में नहाते रहे हैं। गर्मियों में जब गौएं और भैंसे चराने जाया करते थे तो हम लोग यहाँ पे पानी भी पिया करते थे। अब तो आप बड़ी मुश्किल से इसको पार कर पाते हैं क्योंकि गंदा हो गया पानी, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट इस नदी के अंदर आता है। थोड़ा सा पानी रह गया, एक नाली की रूप में रह गया है थोड़ा सा आकार। तो हमारी इच्छा तो ये है कि ये बचे, क्योंकि हमने उसके साथ जीवन काटा है। हाँ, जिनके लिए इसका महत्व नहीं है वो ठीक है, उनका अपनी सोच है, सोच अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन जिसकी है वो है। हमारे लिए इसका महत्व है। और हाँ, अब इसके लिए व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी क्या है कि जब हमें नदी बचानी होगी तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो है वर्क फोर्स, दूसरी तरफ होता है पैसा। वर्क फोर्स और पैसा ये दोनों साधारण लोगों के बस की बात तो है नहीं। अब मेरी इतनी औकात नहीं। जो भी मेरे साथ जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ज्यादातर उनमें हैंड टू माउथ वाला सिस्टम होता है कि ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है और कर भी क्या सकते हैं, यह भी एक बात होती है कि हम क्या कर सकते हैं। सरकार तो देख रही है, जिनको हमने जितवाया था वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं इस मुद्दे के ऊपर। तो यहीं पर आकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वां नदी का मुद्दा यह सरकार ही सोल्व करेगी अगर जनता इस मुद्दे को उठाएगी। तो आप लोगों से प्रार्थना यह है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस मुद्दे के ऊपर बात तो कर सकते हैं। अगर आप अपने जिस भी राजनीतिक पार्टी से आप संबंधित हैं, उस राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अगर आप बोलना शुरू करेंगे कि स्वां नदी के बारे में कुछ करिए, स्वां नदी को बचाइए, हमारा अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं, पुरानी सभ्यताएं देख लो, सारी नदियों के किनारे बसी थी, और जिन जिन नदियों का अस्तित्व खत्म हुआ, सभ्यताएं नष्ट हो गई। यानी हमारे आने वाले जो जनरेशंस हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। आप ये बातें पूरे जोर शोर के साथ अपने राजनीतिक दलों में जाकर के बात करिए, अपने नेताओं से बात करिए। ये नदी मेरी अकेले की नहीं है, सबकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में है तो लोग ही, जिला उन्ना के लोग राजनीतिक पार्टियों में सपोर्ट करते हैं, वोटें मांगने जाते हैं, नेताओं के झंडे उठाते हैं। तो आप बात भी करें, आपकी बात सुनी जाएगी और उसका जवाब भी अच्छा और सही जवाब भी मिलेगा। लेकिन जब जनता ही नहीं बात करेगी तो हम लोग तो जितनी योग्यता होती है उतना सा काम कर लेता है इंसान, और हम उसी रास्ते पे चले हुए हैं। लेकिन अब इससे आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। सिर्फ हम लोग पूजन तक थोड़ी रहेंगे, हमने इस स्वां नदी को प्रैक्टिकली बचाना है। तो उसके लिए सबको आगे आना है और सबको मिलजुल करके आवाज उठाना है, सो दैट ये हमारी नदी बचे, इसका अस्तित्व बच जाए। अगर ये नदी बचेगी तो हमारी जो सभ्यता है, यानी जिला उन्ना की जो पॉपुलेशन है, इसका अस्तित्व बच पाएगा। अगर नदी खत्म हुई तो वाटर यानी पानी की कमी होनी शुरू होगी। आप जितने मर्जी बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लें, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सबको यहां से जाना ही होगा।